तो जगन्नाथ जी के एक भक्त थे बलराम दास, गाते बहुत अच्छा थे। उनको सेवा मिल गई थी, ठाकुर जी की निज सेवा गायन की करते थे। इतना मधुर गाते थे कि जब वो गाते थे जगन्नाथ जी के सामने तो श्री जगन्नाथ जी ऐसे झूमते थे उनके गायन को सुन करके। और सब पंडा पुजारी दर्शनार्थी लोग बलराम दास जी की बलैयां लेते, बोले बलराम तेरी भक्ति देख, तू जब गाता है तो जगन्नाथ जी झूमने लगते हैं। लेकिन बंधुओं, एक दिन ऐसा आया, श्री बलराम दास जी का पतन हो गया। और पतन का कारण, मंदिर में आई एक वैश्या, वो नृत्य कर रही थी और बलराम दास जी जो पद गा रहे थे उसी पद पर नृत्य कर रही थी। तो बलराम दास जी की थोड़ी दृष्टि चली गई उस पर, सुंदर थी। तो जो बलराम दास जी का गायन जगन्नाथ जी को रिझाने के लिए होता था, अब वो गायन उसको रिझाने के लिए होने लगा कि ये रीझे। भगवत प्रसाद की सेवा से किसी और को रिझाओगे तो रीझ ही जाएगा, भगवत प्रसाद है। उस वैश्या के प्रति जब आकर्षण बढ़ा, दोनों के चर्चाएं होने लगी, आपस में मिलने लगे। रथ यात्रा का दिन था। श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी रथ पर आरूढ़ होने के लिए अपने निज मंदिर से आ रहे थे। बलराम दास को सेवा मिली हुई थी ठाकुर जी के सन्मुख गाने की। लेकिन बंधुओं, ऐसी बातें बहुत जल्दी फैल जाती हैं, सब जगह बात फैल गई। बलराम दास का तो उस वैश्या के साथ में कोई भाव है। तो मंदिर पुजारियों ने सबने नियम ले लिया, बोले कि अब इस बलराम दास को सेवा नहीं करने देंगे, ठाकुर जी अपवित्र हो गया, ये वैश्या का संग करता है। यहां श्री बलराम दास जी महाराज लेटे थे। लेटे लेटे आज की तिथि जैसी उनको याद आई ना, अचानक उठे, बोले आज तो रथ यात्रा है, आज तो श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी रथ पर आरूढ़ होंगे, मुझे सेवा करने के लिए जाना है, मुझे उनके सन्मुख जाकर के सुंदर गायन करना है। लेकिन अपनी स्थिति देखिए, एक वैश्या के पास बैठा हूं, अपवित्र अवस्था, आत्मग्लानि होने लगी। बोले कितनी सुंदर सेवा मिली मुझे जगन्नाथ जी की और मैंने उसमें कटौती करके एक वैश्या को श्रेष्ठता दे दी। नाथ वहीं रोने लगे, जगन्नाथ जी मुझे अस्वीकार मत करना, मुझसे गलती हो गई नाथ, मुझे क्षमा कर देना, मैं आज के बाद कभी ऐसा गलत काम नहीं करूंगा, आप कृपा करके मुझे अस्वीकार मत करना। हमारे ब्रज में एक पद गाते हैं ना, राधे ते चरणों की गर धूल जो मिल जाए, उसमें एक पंक्ति कहते हैं, नजरों से गिराना ना चाहे जितनी सजा देना। नाथ हमें चाहे कितनी भी पीड़ा दे देना, आप कितनी भी कष्ट हमको दे देना, लेकिन आप कभी हमें ना देखो और हमें कभी ना देखो, ऐसी सजा कभी मत देना नाथ। कभी कभी बंधुओं गलती हम सबसे होती है। हमारे ठाकुर जी का स्वभाव इतना अच्छा है कि हमारी गलती से वो ज्यादा नाराज नहीं होते, बस आप क्षमा मांग लिया करो। और क्षमा मांगने मात्र से काम नहीं चलेगा, ये वचन दिया करो, हे प्रभु हम क्षमा मांगते हैं, हमसे गलती होगी, आज के बाद नहीं करेंगे। देखना ठाकुर जी इतने सीधे हैं, बेचारे तुरंत मान जाएंगे, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन करना नहीं फिर दोबारा, क्योंकि उसके बाद यदि वो गलती हुई तो फिर नजरों से ही गिरोगे। अच्छा, ठाकुर जी की नजरों से जब कोई व्यक्ति गिरता है तो उसके संग क्या होता है पता है? संसार में बहुत यश मिल जाता है उसको, बहुत प्रतिष्ठा मिल जाती है, इतना धन मिल जाता है कि पैर जमीन पर रख ही नहीं पाता, वो संसार का हो जाता है, पूर्ण रूपेण उसको संसार व्याप्त हो जाता है रोम रोम में। उस पर इतना भी समय नहीं रहता कि वो ठाकुर जी के सामने जाए। वो सोचता है कि मुझ पर समय नहीं, मैं जा नहीं पा रहा। अरे फगले, ठाकुर जी ने ऐसी व्यवस्था कर दी, अब तू आ ही नहीं पाएगा उनके पास। ज्यादा सम्मान, ज्यादा प्रतिष्ठा, ज्यादा वैभव, ज्यादा यश मिलने के बाद में हरि स्मृति ना होना, ये ठाकुर जी की चाल समझिएगा आपको अपने आप से दूर करने की। इसलिए वैष्णवों को प्रतिष्ठा से बचना चाहिए, और जब प्रतिष्ठा मिले तभी आंख बंद करके हाथ जोड़ के ठाकुर जी को निवेदित कर देनी चाहिए, नाथ ये इस पर मेरा अधिकार नहीं है, मैं कभी इस प्रतिष्ठा के आदि ना हो जाऊं, नाथ ये आपकी, स्वीकार करो। बलराम दास जी रोने लगे, बोले नाथ मुझे अस्वीकार मत कर देना। तुरंत दौड़े मंदिर की ओर, लेकिन यहां पुजारियों ने पहले ही परकोटा बना रखा था कि आज बलराम दास को आने मत देना, वैश्या का संग करता है। बलराम दास जी जिनके पद गायन के बाद ही रथ यात्रा शुरू होती थी, जैसे ही पहुंचे पुजारियों ने रोक दिया, बोले कहां जा रहे हो? बोले कि मैं पद गाऊंगा तभी तो रथ यात्रा होगी, तभी तो नंदी घोष रथ आगे बढ़ेगा। बोले अब तुम इसके अधिकारी नहीं हो, तुमने गलत काम किया, एक वैश्या का संग किया, जाओ आज से तुम्हारी सेवा को हम छीन रहे हैं, कोई और ढूंढेंगे उससे करवाएंगे सेवा। बलराम दास बहुत रोए, महाप्रभु जगन्नाथ 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 रक्षमाम, महाबाहो 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 पाहि माम, नाथ कृपा करो, मुझसे अपराध हो गया।
ऊपर बैठने नहीं दिया तो बलराम दास जी बोले मैं सामने से दर्शन करके चला जाऊंगा, तो दर्शन भी नहीं करने दिए। बोले नहीं, तुम अधिकारी नहीं हो। बलराम दास जी बस इतना बोले, नाथ इतने वर्षों की मेरी सेवा आपने एक गलती की वजह से इतना ठुकरा दिया मुझे। कोई बात नहीं। चले गए समुद्र के किनारे। समुद्र के किनारे जाकर के उन्होंने एक सुंदर रथ बनाया बालू से, और रथ बना करके पगडंडी बनाई। पगडंडी बना करके एक सुंदर से जगन्नाथ जी बनाए बालू के, और बालू के जगन्नाथ जी बना करके उस रथ के अंदर पधरा दिए। बोले आज पूरा विश्व रथ यात्रा वहां मना रहा है, मेरी रथ यात्रा नाथ यहीं स्वीकार करो। और सामने बैठ करके जैसे ही पद गाने प्रारंभ किया, जो पद वो हमेशा गाते थे, उड़िया भाषा का वो पद गाया। अब यहां रथ यात्रा बालू के रथ बना के, बालू के ठाकुर जी बैठा के बलराम दास रथ यात्रा कर रहे हैं समुद्र के किनारे, और वहां नंदी घोष रथ को लाखों लोग खींच रहे हैं, लेकिन रथ आगे नहीं बढ़ रहा है। पसीना पसीना हो गए सब। बोले क्या हो गया भैया, रथ क्यों नहीं बढ़ रहा आगे? राजा पुजारी सबने जाकर के महाप्रभु जी को प्रणाम किया, कान पकड़े, बोले नाथ कोई अपराध हो गया, आपका रथ आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? ठाकुर जी ने इतने में ही उद्घोषणा कर दी। बोले क्योंकि मेरी रथ यात्रा आज यहां नहीं हो रही है, मेरी रथ यात्रा आज समुद्र के किनारे हो रही है। आज मेरा रथ तो समुद्र के किनारे चल रहा है। सब दौड़ करके गए तो देखा समुद्र किनारे कोई नहीं था, अकेले एक बालूका के रथ में नन्हे से जगन्नाथ जी को बिठा करके और बलराम दास नाच रहे हैं, वहीं रथ यात्रा कर रहे हैं। सब ने जाकर के बलराम दास को प्रणाम किया। बोले क्षमा कर दो बलराम दास, तुम्हारे अपराध को हमने अपराध समझा, लेकिन जगन्नाथ जी कितने दयालु, उन्होंने तुमको क्षमा कर दिया और तुम्हारी रथ यात्रा को यहां। तो सोचो बंधु, ठाकुर जी क्यों है पता है? क्योंकि हमारे जैसा स्वभाव नहीं है उनका। हम तो बड़े निष्ठुर हैं। हमारे मन का एक व्यक्ति कोई काम ना करे, हम सबसे पहले उससे संबंध तोड़ते हैं। लेकिन सोचो जगन्नाथ जी ऐसे हो जाएं, राधा रमन लाल ऐसे हो जाएं, तो किससे संबंध रहेगा? कौन जाएगा मंदिर? सबके लिए कपाट बंद, क्योंकि अच्छा कोई है ही नहीं, उनके योग्य कोई है ही नहीं।